हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है डेबिट नोट, जो कि चैप्टर नंबर 14 जो टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जिसका पार्ट है। तो आज की वीडियो रहेगी डेबिट नोट के टॉपिक के ऊपर। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले स्टूडेंट सब्सक्राइब पर बटन पर क्लिक कर दीजिए स्टूडेंट्स, और जो नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। डेबिट नोट्स के बारे में अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट, जिसका सेक्शन है 34 सब सेक्शन 3rd and 4th। ठीक है, देखिए, डेबिट नोट इज एन important document which is issued to deal with the situation when taxable value or tax charged in that tax invoice is found to be less। देखो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कब इशू किया जाता है, जब ये देखा जाता है जो टैक्सेबल वैल्यू है और जो टैक्स चार्ज किया था वो कम लगा दिया है हमने। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के साथ बताती जाती हूँ। मान लो 5,000 रुपये टैक्स लगाना था, बट हमने 3,000 ही टैक्स लगाया, तो 2,000 रुपये टैक्स रह गया हमारा, है ना। तो 2,000 से डेबिट नोट जो है वो इशू हो जाएगा, और ये हमारी जो टैक्सेबल लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी है, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो माइनस होता था, रिड्यूस करता था हमारी टैक्स लाइबिलिटी को क्रेडिट नोट, ऐसे ही जो डेबिट नोट है वो हमारी टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो प्लस हो जाता है। डेबिट नोट हमारी टैक्स लाइबिलिटी के अंदर ऐड होता है और क्रेडिट नोट हमारी टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस होता है। तो टैक्स लाइबिलिटी मान लो हमारी 10,000 की है। ठीक है, तो जो हमने 5,000 को 3,000 पर लिख दिया था, 2,000 और रह गए थे, 2,000 का डेबिट नोट इंक्रीज लगाया था, तो 2,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 12,000 की हमारी टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, देखिए मैंने एग्जाम्पल से आपको ये समझा दिया है। अब आगे देखिए क्या बोलता है। डेबिट नोट इंक्रीजेज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। ये जो टैक्स लाइबिलिटी है वो इंक्रीज करता है। जो टैक्स लाइबिलिटी है उसके अंदर डेबिट नोट ऐड होता है। ठीक है, तो यानी टैक्स लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है इससे। For the purpose of CGST Act, the expression debit note shall include a supplementary invoice। एक supplementary invoice एक तरह से जो debit note है। In simple word, debit note is a simple and legal method by which the value of the goods or services in the original tax invoice can be enhanced, and with the help of issuance of debit note will easily allow the supplier to pay the enhanced tax liability in his return without requiring undertaking any other tedious process under GST। देखिए, अगर कोई मतलब आपने अगर कोई कुछ गलत कर दिया है टैक्स, जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालने में या फिर टैक्स लगाने में कोई प्रोसीजर गलत कर दी है आपने, और टैक्स आपसे कम लग गया है, यानी 5,000 का टैक्स लगाना था, 3,000 का टैक्स लग गया है, तो 2,000 का आप सिंपल डेबिट नोट इशू कर दोगे। कोई टेडियस प्रोसीजर नहीं उसमें आप यूज़ करोगे, सिंपल एक 2,000 रुपये का आप क्या करोगे, डेबिट नोट को इशू करके बाद में जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी टोटल बनेगी उसमें वो डेबिट नोट को ऐड कर दोगे। ठीक है, फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड विद डेबिट नोट इन जीएसटी लॉ। कौन कौन से प्रोविजंस हैं डेबिट नोट से रिलेटेड। फर्स्ट देखिए, डेबिट नोट इंक्रीजेज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। इंक्रीज करता है। इशूड इन सिचुएशन, कौन कौन सिचुएशन होएगी जहां पर टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स चार्ज इन टैक्स इनवॉइस, जो टैक्स इनवॉइस में आपने जो टैक्स लगाया है वो लेस देन टैक्सेबल वैल्यू से कम होगा, यानी टैक्सेबल वैल्यू जो टैक्सेबल वैल्यू की बनती है उससे कम होगी, और या फिर जो टैक्स चार्ज किया है वो टैक्स पेबल से कम चार्ज किया है आपने, तब आप क्या करोगे, डेबिट नोट इशू करोगे। और डेक्लेरेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द डेबिट नोट, डेक्लेरेशन देखो, इन द रिटर्न फॉर द मंथ, डेक्लेरेशन कहाँ पे करोगे उसका, इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट हैज़ बीन इशूड। जिस मंथ के दौरान डेबिट नोट इशू किया गया है उसकी रिटर्न के अंदर उसकी डेक्लेरेशन आएगी। ठीक है,
Situation of issue debit note. The registered person shall issue the recipient a debit note in situation where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services or both, and taxable value or the tax charged in that invoice is found to be less than the taxable value. taxable value से कम मिला है या फिर टैक्स पेबल से कम मिली है, उस सप्लाई की जितनी टैक्स वैल्यू बनती थी उससे कम मिली है, तब जाके डेबिट नोट इशू होगा उस जो कम वैल्यू को पूरा करने के लिए. Declaration of debit note in return. Any registered person who issued a debit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such debit note. कहाँ पर डिक्लेयर करेगा उस डेबिट नोट की जो भी डिटेल्स है, in the return for the month ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट हैज़ बीन इशूड. जिस मंथ के दौरान डेबिट नोट इशू किया गया है उसकी रिटर्न में जो आप फाइल करोगे उसके अंदर डिटेल्स मेंशन होगी उसकी. एंड द टैक्स लाइबिलिटी शेड बी एडजस्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. और जो टैक्स लाइबिलिटी है वो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेबिट नोट. तो इस वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा कि डेबिट नोट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको समझाया, और हमने कुछ प्रोविजंस पढ़े डेबिट नोट से रिलेटेड. आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो डेबिट नोट से रिलेटेड समझ में आई होगी कि डेबिट नोट क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम, क्यों इशू करते हैं डेबिट नोट को. एक टेडियस प्रोसीजर है जो अगर मान लो कोई टैक्स हमने कम लगा दिया है उसको पूरा करने के लिए एक टेडियस प्रोसीजर से ना जाकर हम सिंपल डेबिट नोट इशू कर देते हैं. उस प्रोसीजर से टेडियस प्रोसीजर ना करने के लिए हम एक डेबिट नोट इशू किया जाता है. आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कॉमर्स विद कनौजिया मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स.